ये आज की टॉपिक है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए वो सजावट कर रहे हैं अपने ऑफिस में और एकजुट होकर मीटिंग करने का कार्य किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा। मैं बता दूं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के, उसमें से 19 सीट जो है बीजेपी के खाता में जा रहा है और 10 सीट कांग्रेस के सीट में जा रहा है। तो मैं बता देता हूँ और मैं चलता हूँ कि पिंजोरम में एक सीट है लोकसभा सीट, लेकिन एक की एक जो है बीजेपी के खाता में जा रहा है। एक सीट बीजेपी के खाता में। तेलंगाना में मैं चलता हूँ। तेलंगाना में लोकसभा सीट 17 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में मात्र 2 सीटें जा रहे हैं। तेलंगाना में टोटल लोकसभा चुनाव के सीट जो है 17 है, 2 जा रहे हैं बीजेपी में, 12 सीटें जा रहे हैं कांग्रेस में और अनदर में। और मैं लेके चलता हूँ महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा सीटें, जिसमें 28 सीट जो है वो बीजेपी के खाता में डायरेक्ट जा रहा है और 28 सीट जो है वो कांग्रेस की इंडिया एयरलाइंस के खाते में जा रहा है। आप जोड़ते चलिएगा कि कितना सीट किसको मैं बता रहा हूँ। और मैं चलता हूँ हरियाणा में 10 सीट है लोकसभा चुनाव के, 10 सीटों पे होने हुआ वहां पे चुनाव, जिसमें बीजेपी के सीट जो है हरियाणा में 2 सीट और 6 सीट जो है वो कांग्रेस इंडिया एयरलाइंस को गया, जिसमें और अनदर सीट गया। मैं झारखंड की मैं बात करता हूँ तो झारखंड में जो है टोटल सीटें जो है 12 सीटें हैं, 14 सीट है झारखंड में, जिसमें से बीजेपी के खाता में 3 सीट जाएगा और 10 सीटें जाएंगे कांग्रेस इंडिया एयरलाइंस को। और मैं लेके चलता हूँ बिहार सबसे बड़ी सीट की भूमिका दूसरे स्थान पे रखता है, जिसमें 40 सीट लोकसभा चुनाव का है। 40 सीट में बीजेपी के खाता में मात्र जा रहा है 16 सीट जाएगा बीजेपी के खाता में, कांग्रेस के खाता में मात्र जाएगा 23 सीट बिहार में। आप जोड़ते चलिएगा। इस चैनल पे नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जिस आंकड़ा मैं बता रहा हूँ उस आंकड़ा में मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। 15 तारीख के नजदीकी 1 जून से 15 के बीच में प्रधानमंत्री का योगदान होगा। प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति पीएम को बुलाए हैं अपने राष्ट्रपति भवन में। क्या हो सकता है वहां पे पीएम को देना पड़ेगा त्याग पत्र। और मैं लेके चलता हूँ उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी के खाता में 3 सीट और 2 सीट जा रहा है इंडिया एयरलाइंस को। और मैं लेके चलता हूँ हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ तो वहां पे 4 सीटें हैं, जिसमें 2 बीजेपी और 2 इंडिया एयरलाइंस के खाते में जा रहा है। और मैं ले चलता हूँ गोवा में 2 सीट है। गोवा में 2 सीट है, एक बीजेपी के खाता में, एक कांग्रेस इंडिया एयरलाइंस के खाते में जा रहा है। आप लगातार बने रहिए। मैं बता रहा हूँ आंकड़ा, मैं पूरे भारत का मैं आंकड़ा बताने जा रहा हूँ कि किस पार्टी का कहाँ पे कितना सीट है, किस पार्टी को कहाँ पे कितना सीट जाएगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। और मैं लेके चलता हूँ गोवा में 2 सीट है, एक सीट इंडिया एयरलाइंस को, एक सीट बीजेपी को। और मेघालय की मैं बात करना चाहता हूँ। मेघालय में मात्र 2 सीट है, जिसमें से इंडिया एयरलाइंस को 1 सीट और बीजेपी के खाते में 1 सीट जाएगा। और मैं लेके चलता हूँ अरुणाचल प्रदेश, मात्र 2 सीट है, वहां पे एक बीजेपी के खाता में और एक जो है इंडिया एयरलाइंस को। जिस प्रकार से मोदी डरे हुए हैं, टोटल 312 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है इंडिया एयरलाइंस को। मैं फिर इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि 312 सीटों का आंकड़ा बताया जा रहा है इंडिया एयरलाइंस को। हो सकता है तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री। जिस प्रकार से वो राष्ट्रपति भवन में राहुल गांधी जो सजावटें चल रहे हैं, जो माहौल चल रहे हैं, जो अभी भारत में माहौल बना हुआ है पीएम को लेकर, हो सकता है कि राहुल गांधी बन सकते हैं प्रधानमंत्री। नए प्रधानमंत्री के लिए लोगों ने स्वागत का भयभीत कर रहे हैं लोग। आप क्या चाहते हैं कि राहुल गांधी बने प्रधानमंत्री? तो मेरे चैनल को नहीं बनाइएगा। कितने आदमी चाहते हैं कि पीएम प्रधानमंत्री बन रहे हैं मोदी? मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। मैं ले चलता हूँ फिर से एक सीट पर आओ। मैं एक सीट पर मैं तेलंगाना के मैं सीट पर बता देना चाहता हूँ कि तेलंगाना में जो सीट जो है 17 सीटें है तेलंगाना में, लेकिन बीजेपी के खाता में मात्र 2 सीटें जा रहे हैं। बीजेपी के खाता में 12 सीट जा रहे हैं इंडिया एयरलाइंस को, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को। जिस प्रकार से पीएम मोदी अभी डरे हुए हैं अपने चुनावी मैदान को लेकर, उस प्रकार से लग रहा है कि अभी प्रधानमंत्री जो है शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रपति महोदय बुलाए हैं पीएम मोदी को राष्ट्रपति भवन। वहां पे होने वाला है खेल, नए खेल की शुरुआत होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए अभी डरे हुए। आप मैं आंकड़ा में बता रहा हूँ, जिस प्रकार से आंकड़ा मैं पूरे भारत को मैं बता रहा हूँ, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भारत के नए प्रधानमंत्री के चेहरा जो है राहुल गांधी आने वाले हैं। और मैंने इस बात को कई मीडिया की न्यूज और कई जगह पे इस बात का चर्चा का विषय बन चुका है। और मैं बता दूं कि मैं बिहार की मैं बात करता हूं तो बिहार में 40 सीटें हैं, जिसमें 16 सीटें बीजेपी के खाता में डायरेक्टली जाने का अनुवाद लगाया जा रहा है और 23 सीटें जो है इंडिया एयरलाइंस को जाएगा, क्योंकि बिहार का पकड़ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कड़वा बना हुआ है। वो मात्र 33 साल का लड़का है और 40 सीट पे वो जो चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मैं बता दूं कि मुकेश साहनी जी को 5 सीटें मिला था, जिसमें मुकेश साहनी जी 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का बिहार में एक गढ़ है, उस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि 23 सीट लाना बिहार में बहुत बड़ा टप है। मैं पिछले बार का चुनाव की मैं बात कर लेना चाहता हूं। बिहार में 35 सीटों पर विजय पाए थे बीजेपी सरकार।
मैं ले चलता हूं। फिर मैं पिछले चुनाव पर 35 सीटों पर विजय पाए थे नरेंद्र मोदी। क्या वजह हुआ कि जो बिहार में उनको 35 से सीधे आकर 16 सीटों पर उनको लटकना पड़ रहा है? क्या वजह है बिहार में? जिस प्रकार से बिहार का एक अलग चुनाव राजनीतिक पॉलिटिक्स होता है, लोगों के द्वारा उस हिसाब से बोला जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से अगले बार सबसे ज्यादा सीटें थे, लेकिन इस बार राज्यसभा चुनाव में उनको मात्र 45 सीटों पर विजय प्राप्त हुआ और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के 79 सीटों पर जो है राज्यसभा चुनाव का सीट प्राप्त हुआ था। जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक पकड़ है पूरे बिहार में, उस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि अबरी लोकसभा चुनाव 40 सीट में 23 सीटें जा रहे हैं डायरेक्टली बाई फोकस तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। जिस प्रकार से तेजस्वी प्रसाद यादव जी से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बिहार और महाराष्ट्र की मैं बात करता हूं तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, जिसमें से इन साल उनको मात्र बीजेपी के खाता में 18 सीटें जा रहे हैं और 28 सीटें जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, इंडिया एयरलाइंस को। मैं बता देता हूं कि पिछले बार चुनाव में इंडियन एयरलाइंस को मात्र वहां से 15 सीटें थे और सबसे ज्यादा वहां पे बीजेपी का सीटें था। लेकिन क्या कारण, क्या वजह आया कि जो इंडिया एयरलाइंस को सीट अभी जो है नरेंद्र मोदी बीजेपी के सीट से दोगुना किया गया? इस बात पे चर्चा चल रही है पूरे भारत में। लगातार बने हुए हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा डायरेक्ट चल रहा है पूरे बिहार में। पूरे भारत में एक बार गुंज रहा है कांग्रेस पार्टी की नैया फिर से जो है एक बार सरकार बनाने जा रही है। इस पे आपका क्या राय है? आप कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय बिहार।